नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 5 जून कुछ नए अपडेट्स के साथ आया हूं। नए अपडेट में बेसिकली एक तो कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आया है जिसमें कि बताया गया है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करके रहना चाहिए। वार्निंग टाइप का है, तो वो रेगुलरली वार्निंग नहीं कह सकते, उसको आप एक तरीके से हिदायत कर सकते हैं जो कि इकोसिस्टम बता रहा है अपने कम्युनिटी के लोगों को, वो है। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ मुझे भनक मिल रही है ANB टोकन से संबंधित कि ANB लॉन्च होने वाला है, कुछ तो हो रहा है। क्योंकि कल मैंने एक अपडेट ऑब्जर्व किया है, हालांकि उसको हैंडल से डिलीट कर दिया गया है, बट मैंने उसको डिकोड किया है और मैं बताऊंगा उसके बारे में। एक टोकन और दूसरा टोकन है ANB से संबंधित, तो उसकी चर्चा भी करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण कुछ ऐसी इशू बन रही है जिसके कारण कि अभी हम लोगों को ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। समय हालांकि कम होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर करूं, जिससे कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिले और उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकें। और डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, आजकल मैं अवेक प्रोटोकॉल और अनोबिस के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बिल्कुल मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसको कोई वित्तीय सलाह ना माने। पहली चीज़ तो ये है, आप अपने बुद्धि विवेक, अपने एपेटाइट से ही अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात करके ही किसी भी तरीके के एसेट क्लास में निवेश करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे जिसमें कि मैं कभी इंसिस्ट नहीं करता हूँ आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग अपडेटेड रहिए और गलती करने से बचिए और अपने एसेट की सुरक्षा कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग अपडेट की तरफ चलते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो LGNS ओरिजिन हब वाला जो हैंडल है, इस पे एक अपडेट आया है जिसमें कि कोर एसेट एंड WANB इस टोकन के बारे में बात की गई है। इसको कोर एसेट एंड फंडामेंटल फ्यूल ऑफ द अनुबिस चेन इकोसिस्टम बताया जा रहा है। तो इसको हम डिकोड करेंगे। और एक मैसेज था जो कि कल इसी पे आया था, बट उसको डिलीट कर दिया गया है। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा हो सकता हो अभी वो थोड़ा मतलब प्राइवेसी के कारण उसको हटा दिया गया है, उसको रिवील नहीं करना चाह रहा है सिस्टम, बट उसको भी मैंने डिकोड किया है, वो बताऊंगा मैं आपको। और एक कमेंट्री अकाउंट में ये आया है कि फाइनल वार्निंग एक इशू किया गया है स्पेकुलेटर्स को कि आपकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जा रहा है जिसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है। ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव बनाया है, जहाँ पे कि LGNS आप देख रहे हैं, यहाँ LGNS है, ये शेयर बना हुआ है और अनुबिस चेन बिल्कुल इसको होल्ड किए हुए है। तो अच्छी चीज़ें हैं, कुछ डिस्कस करेंगे और चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो उस वाले मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ जिसको कि हटा दिया गया है। ये अनुबिस चेन ने एक स्वीट टोकन के नाम से लॉन्च किया है जिसका कि टोटल सप्लाई होगा 42 मिलियन, 4.2 करोड़ निर्धारित की गई है। और इस टोकन को यूज़ किया जाएगा, देखो इसको बताया है, प्राइवेसी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पर केंद्रित लेयर 1 ब्लॉकचेन अनुबिस चेन ने अपने मुख्य इंसेंटिव टोकन स्वीट्स के लॉन्च में घोषणा की है। देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूं, बट इसके पीछे आप लोग कुछ एक्टिविटी मत करने लगिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि कभी भी सोच समझ के ही आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, वो आपका निर्णय होगा। बट मैं अपडेट दे रहा हूं इसलिए ये बता रहा हूं आप लोगों को। अब ये अभी आपको लोगों को स्वीट, ये इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जीरो नॉलेज प्रूफ पे काम करेगा ये अनुबिस ब्लॉकचेन। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, बट उस चीज़ के ट्रांजैक्शन करने के लिए इस टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कि प्राइवेसी कुछ इसमें कोई प्राइवेट सेल नहीं है। मैंने एक दो पॉइंट्स नोट करके रखे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, मैं बताना चाहूँगा उसको। हाँ, अच्छा, इसमें कोई IEO नहीं है। IEO का मतलब होता है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, जैसे ILO आप लोग जानते हैं उस तरीके से। तो और कोई एलोकेशन नहीं है, कोई लॉकअप पीरियड नहीं है। 100% सप्लाई इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर को एयर ड्रॉप के माध्यम से वितरित किया जाएगा। मतलब जो भी इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूटर होंगे उनको एयर ड्रॉप के रूप में ये टोकन मिलने की संभावना है। ये इस मॉडल को 100% कम्युनिटी सोवरेनिटी, मतलब सामुदायिक स्वामित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये काम करेगा
आपके ज़ीरो नॉलेज प्रूफ प्रोटोकॉल के ऊपर। ऐसा इसमें कुछ जानकारी दिखाई दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच संतुलन स्थापित करना। मतलब ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी भी रहे। आप लोग जानते हैं ना वो जीरो नॉलेज प्रूफ में कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके सेंडर रिसीवर को मिलना चाहिए वही मिलेगा, बाकी प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी। आपके पास क्या एसेट है आपके वॉलेट में ये नहीं पता चलेगा। तो इससे कोरिलेट करके इस टोकन का निर्माण किया गया है और स्वीट टोकन को कम्युनिटी सेंट्रिक इंसेंटिव टोकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जिनको भी इंसेंटिवाइज करेगा, जिस रूप में भी इंसेंटिवाइज करेगी भविष्य में, उसके लिए इस टोकन का यूज़ किया जाएगा। और इसकी कुल आपूर्ति सिर्फ 42 मिलियन की है। 100% वितरण इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर्स को मिलेगा। जो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि मेकर्स हैं, उनको 100% वितरण के रूप में मिलेगा। जीरो लॉकअप, इसमें कोई लॉकअप नहीं होगा। कोई केंद्रीय संस्था अतिरिक्त टोकन मिंट नहीं कर सकती है। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कम्युनिटी इंसेंटिव्स मिलेगा। मतलब घोषणा के अनुसार यह मॉडल लंबी अवधि के लिए, देखिए समझिए, यह मॉडल लंबी अवधि के इकोसिस्टम बिल्डर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऐसे लोग जो कि लंबे समय के लिए पार्टिसिपेट करेंगे इस इकोसिस्टम में, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और जो लोग अल्पकालिक स्पेकुलेटर्स को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो गया जिससे कि ये स्पेकुलेशन को कम करेगा और जो लंबे अवधि के लिए इस इकोसिस्टम में आएंगे उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको इंसेंटिवाइज करेगा। सो इससे संबंधित ये टोकन है। इसको मैंने देखने की कोशिश की है। आप ये देखें, इसमें क्लियरली ये भी लिखा है कि जबकि स्वीट्स को इकोसिस्टम इंसेंटिव इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक योगदानकर्ताओं और बिल्डर्स को पुरस्कृत करना बताया गया है। तो पुरस्कार के रूप में ये टोकन दिया जाएगा। मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने कल कुछ लोगों से डिस्कस किया है, सॉरी ये मैंने कैलकुलेटर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जब जाते हैं अपने डैप पे और डैप पे जब आप लॉगिन करते हैं तो 1 सेकेंड, इसको मैं एक बार लॉगिन करके दिखाना चाहता हूँ कि जब आप अनुविस ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो आप स्वैप पे जाते हैं ना, जो स्वैप वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि रॉकेट स्वैप पे जब आप जाओगे तो पहले तो स्विच टू अनुविस मैरिनेट कर लेना चाहिए, और लॉन्च ऐप जब आप करते हैं तो ऊपर डाई है, तो अनुविस के डाई से आप सेलेक्ट टोकन जब करेंगे तो यहाँ पे स्वीट्स करके ये आ गया है। इसमें इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है 3FA7। इस टोकन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास में डाई है, मान लीजिए मैंने 10 डाई लिखा, तो आपको स्वीट्स टोकन मिल जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कि कल जब मैं देख रहा था इसको शाम में, तो तकरीबन $10 का, आप बिटगेट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, $10 के आसपास इसका प्राइस था। अभी इसका प्राइस हाई कल रात में $20 चला गया। कुछ मेरे जानकार हैं, उन्होंने परचेज भी किया, कुछ मुनाफा भी बुक किया, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग मत कीजिए, ये स्थायी रूप से कुछ होने दीजिए, फिर आप लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है ये स्वीट टोकन, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो ये अपडेट हो गया। दूसरे अपडेट की मैं बात करता हूँ, जी इसमें इसी अपडेट को अगर एक्सटेंड किया गया तो इसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फोटोग्राफ ले सकते हैं, ताकि आप, वैसे आपको रॉकेट स्वैप पे जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3FA7 लास्ट में ये है ना, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग और इसका नेक्स्ट जो अपडेट है उसकी बात करते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी मैं खींच रहा हूँ। एक लास्ट चेतावनी दी गई है सिस्टम के द्वारा स्पेकुलेटर्स को। लिख रहा है अंतिम चेतावनी, स्पेकुलेटर्स निकल लिए जाएंगे। मतलब स्पेकुलेटर्स अब बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे आपके इकोसिस्टम से, ऐसी संभावना बन रही है। केवल LGNS के जड़ों की रक्षा ही अस्थायी भविष्य का निर्माण कर सकती है। तो उस क्रिएटिव में हम लोगों को दिखा था ना कि किस तरीके से, यहाँ आप लोग देखिए, ये देखिए इस इमेज की बात कर रहा है। तो ये रूट बनाया हुआ है, इससे संबंधित बात कर रहा है। यहाँ किंग के रूप में LGNS को प्रस्तुत किया गया है और अनुविस चेन आपको अलग अलग टोकन से, यहाँ भी एक टोकन है जो कि क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनी हुई है जिसको ये प्रस्तुत कर रहा है। सो
इसके मैसेज के अनुसार स्पेकुलेटर्स उन लोगों की तरह हैं जो नए और अल्पकालिक अवसर के पीछे भाग रहे हैं। ऑफ कोर्स जो स्पेकुलेटर्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि समय और बाजार चक्र अंततः वास्तविक मूल्य और अस्थायी उत्साह के बीच अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तर्क यह है कि मजबूत नींव के बिना केवल अल्पकालिक लाभ की खोज अंततः टिकाऊ परिणाम नहीं देता है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए गेन के लिए आ रहे हैं इकोसिस्टम में, उनको अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। स्पेकुलेशन का जाल ये बताया जा रहा है कि जो लोग बाजार की गिरावट में अपना विश्वास खो देते हैं, जो अनिश्चितता के समय पीछे हट जाते हैं, या जो केवल नई नई मार्केट ट्रेंड्स और हाइप का पीछा करते हैं, वे दीर्घकालिक उपलब्धियों से वंचित रह सकते हैं। सो मोटा मोटी यही बता रहा है कि आप छोटे मोटे जो बबल्स होते हैं उसके कारण अपने आप को पीछे मत हटाइए। अगर आप पीछे हट रहे हैं उससे, तो आप शॉर्ट टर्म के अवधि में सिस्टम से बाहर चले जाएंगे और आगे आने वाले भविष्य की योजनाओं का उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। सो ओरिजिन वर्ल्ड के दृष्टिकोण में जड़ें, जो रूट्स हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक हैं, वो डिनोट करते हैं। वो बताते हैं कि इकोसिस्टम की मूल संरचना, कम्युनिटी कंसेंसस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डर्स के दीर्घकालिक सोच को दर्शाते हैं। उसका प्रतीक है, उसका एक तरीके से सिंबल है। सो इस मैसेज के अनुसार गार्डिंग द रूट, मतलब जो आपका रूट है LGNS, उसका अर्थ केवल एक टोकन को होल्ड करना नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम की मूलभूत संरचना और दीर्घकालीन दृष्टि का समर्थन करना है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि LGNS को होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बताया है कि वो आप डेवलप कर रहे हैं इकोसिस्टम को, और उसके डेवलपमेंट में लंबे अवधि में क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसका समर्थन कर रहे हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कंसेंसस को फिजिकल फोर्ट्रेस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब कि जो भी कंसेंसस, जो बिल्डर्स हैं, वही ढाल है इस इकोसिस्टम का। और कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। कम्युनिटी की एकजुटता इकोसिस्टम को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं, और वो हम लोगों को दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक लॉजिक भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि क्या ये सिर्फ जो लिक्विडिटी ड्रेन आउट हुआ है, या फिर जिन लोगों ने बेचा है, तो उनके बेचने के बाद क्या अभी प्रभाव पड़ रहा है सिस्टम में। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है, जो लोग भी इकोसिस्टम में हैं, अगर उनको तथ्यात्मक रूप से इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सिर्फ पैसे निकल रहे हैं इकोसिस्टम से, या इस इकोसिस्टम में कुछ ऐसी व्यवस्था भी है जिससे कि ये पता चलता है कि लंबे अवधि में आपके पास में होल्ड करने की क्षमता है या नहीं है, या फंड जो है उसको होल्ड कर रहा है सिस्टम या नहीं कर रहा है। लिक्विडिटी, कितनी लिक्विडिटी है अभी, क्या स्तर है लिक्विडिटी का, उसको भी समझने की आवश्यकता है। सो अंतिम संदेश यही है कि अल्पकालिक लाभ की लालसा से बचें, केवल मार्केट हाइप के पीछे ना भागें, इकोसिस्टम की बुनियादी संरचना और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दें, कम्युनिटी कंसेंसस को मजबूत बनाए रखें। सो इस तरीके का ये मैसेज दे रहा है कि स्पेकुलेटर्स को नुकसान होने वाला है। और अभी इतनी ज़बरदस्त सेलिंग की है पिछले 2-3 दिनों में, इनफैक्ट 10 दिनों में, 15 दिनों में, कि बहुत सारे लोग तो फिल्टर हो चुके हैं, वो लोग निकल चुके हैं। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है नहीं बेचने के लिए। अब जो भी लोग, ज़्यादातर लोग हैं, वो देखेंगे अभी हम कि किस तरीके से, इनफैक्ट आप देख ही लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जब जाएंगे यहाँ पे, तो इस सिर्फ एनालिसिस करने की बात है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें आइडिया लेना क्या चाहिए। हमें आइडिया ये लेना चाहिए कि जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में करते हैं, आप तो ये देखो कि वहाँ पे रिवार्ड कम हो गया है। जब वहाँ पे रिवार्ड कम हुआ तो रिवार्ड ज़्यादा किसको दे रहा है इकोसिस्टम रिवार्ड उन लोगों को ज़्यादा दे रहा है जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो 360 जेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NFT होल्डर्स हैं, 360 डेज़ का जो स्टेकिंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 600 डेज़ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको। तो ये प्राथमिकता उनको दे रहा है और बहुत ज़्यादा रिवार्ड दे रहा है उनको। प्राथमिकता उनको दे रहा है जो कंसेंसस बिल्डर्स हैं, जो मेकर्स हैं। आप देखो, जब आप लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे ये समझने की बात है, करना नहीं करना वो आपका निर्भर करता है, आपकी मनोस्थिति क्या कहती है। आप एनालिसिस जरूर समझिए। आप अगर देखें कि मैंने इसको 360 डेज पे क्लिक किया, तो छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ये क्या है। 24 घंटे की स्टेकिंग एक्टिविटी, टुडे स्टेक, क्या टुडे स्टेक किया गया है, तो आप कैलकुलेट कीजिए, मतलब 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 52,34,000 LGNS पिछले आज में ये स्टेक कर दिया गया है।
ये किसने किया है? ये वैसे लोगों ने किया है जिसको सिस्टम पे भरोसा है और वो सिस्टम कंसर्न इसके बिल्डर हैं। तो 52 लाख LGNS आप समझ रहे हैं, ज़रा कैलकुलेट कीजिए 24 घंटे में 52 लाख, तो 52 लाख मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 52 लैक्स, इक्याई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख इंटू अभी का प्राइस मान लीजिए 3.35 के हिसाब से मैं लेता हूँ, तो कितने डॉलर्स हो गए? मतलब कि इक्याई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,74,00,000 हो गए। तो 1,74,00,000 डॉलर मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब 174 मतलब 174 करोड़ रुपए हो गए ये तो सिर्फ आपको 360 डेज में दिखा, 24 घंटे का। तो ये 100-200 करोड़ एक एक दिन में लोग लंबे अवधि के लिए, ये तो अभी तुरंत नहीं बेच पाएंगे, ये तो बेचेंगे 360 डेज में, लीनियरली इनको मिलता जाएगा और धीरे धीरे बेच पाएंगे ये। इसी तरीके से आप देखिए कि 600 डेज की में लोग पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है अगर आप एनालिसिस करते हैं तो। 600 डेज में हमने ये कैलकुलेट किया, 2 डेज टेक, इक्याई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, नहीं, ये हमने इसमें किया था 360 डेज में किया था। 600 डेज में अगर आप देखो तो 5 लाख LGNS अभी तक हो चुका है। 5 लाख LGNS मतलब कि 15, अगर 3 के हिसाब से भी करते हैं तो 15-16 लाख डॉलर आज के आज में स्टेक हो गया है, मतलब 15-16 करोड़। तो दोनों मिला के आप ये देखिए कि 24 घंटे में 200 करोड़ लोग लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप खुद समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये लोग तो बेच पाएंगे धीरे धीरे ही ना, ये सडन सेल नहीं कर पाएंगे। तो जो फिल्टर हो रहा है वो ऐसे लोगों का हो रहा है जिनका फंड नॉर्मल स्टेकिंग में है और वो स्पेकुलेटर्स हैं ज़्यादातर लोग, तो वो बेच रहे हैं, बेचेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें कि मुझे भनक मिल रही है WANB अनुबिस चेन इकोसिस्टम की मुख्य परिसंपत्ति और आधारभूत ईंधन मतलब गैस के लिए ये ANB से संबंधित कुछ टोकन ला रहा है। ये क्लैरिटी आ जाएगी कुछ समय में हम लोगों को। इसका पोजिशनिंग क्या बता रहा है? WANB को अनुबिस चेन की मूलभूत परिसंपत्ति, नेटिव मैप्ड एसेट, नेटिव टोकन के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा संभावना दिख रहा है मुझे। क्लैरिटी और धीरे धीरे अगले समय में आएगा हम लोगों को। और इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब कि जो अनुबिस का बेस टोकन होगा वो आपको नेटिव टोकन के रूप में WANB नाम दिया गया है, इसको माना गया है। इसे ANB इकोसिस्टम के भीतर वैल्यू ट्रांसमिशन मतलब मूल्य हस्तांतरण, जो ट्रांजैक्शंस होगा उसका प्रमुख माध्यम बताया गया है, जो एक निर्धारित आर्थिक मॉडल के आधार पर कार्य करता है। तो लेन देन करने के लिए अनुबिस ब्लॉकचेन पे आपको इस टोकन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। इसमें एसेट मैपिंग मैकेनिज्म क्या किया गया है? मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा, इसका भी मिंटिंग होगी और इसको 1:1 के रेशियो में जनरेट किया जाएगा, मतलब कि इसकी भी ट्रेजरी मेंटेन होगी। एक आप स्टेबल करेंसी रखेंगे तो उसके अगेंस्ट में ये WANB का निर्माण किया जाएगा और ये ANB स्टेकिंग माइनिंग के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा। इसको आने दीजिए, अभी क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ फंडामेंटली ये काम कर रहे हैं। एसेट का नेचर क्या है? तो WANB को अनुबिस चेन पर ANB का, देखिए ये WANB टोकन अलग होगा और ये ब्लॉकचेन पर ANB का टोकनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य होगा ANB के साथ में WANB का। इसके मैसेज के अनुसार इसका उद्देश्य दोनों इकोसिस्टम के बीच मतलब ANB और WANB के बीच मूल्य की समानता, पेयरिटी को पारदर्शिता बनाए रखने का है। तो देखते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस इकोसिस्टम में, इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ जानना। अब देखिए इसका जीरो टैक्स भी, मतलब कि आप अगर एक दूसरे से इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं लगेगा, मतलब कि एक समान वैल्यू पे ये ऑपरेट करने वाला मॉडल बन रहा है। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को आसान बनाएगा, मार्केट मेकिंग को प्रोत्साहित करेगा, लिक्विडिटी को बेहतर बनाएगा, कैपिटल एंट्री और एग्जिट को अधिक सरल बनाएगा। सो ट्रांजैक्शन को ज़्यादा इकोसिस्टम के अंदर आसान बनाने के लिए इसका काम किया जाएगा। और इसका यूटिलिटी भी होगा। क्या यूटिलिटी होगा? नेटवर्क गैस टोकन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है।
सो अनुबिस नेटवर्क पे गैस टोकन के रूप में कुछ काम किया जा सकता है। मतलब कि घोषणा के अनुसार WANB को अनुबिस चेन का आधिकारिक गैस टोकन निर्धारित किया गया है। सो ANB टोकन कुछ अलग पर्पस के लिए होगा और WANB को गैस के लिए यूज़ किया जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ऑन चेन ट्रांजेक्शन, इसका उपयोग क्या होगा, उस ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके एग्जीक्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एसेट ट्रांसफ़र, मतलब कोई भी एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा, और नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए। इन सभी गतिविधियों में WANB की आवश्यकता होने का दावा किया गया है। सो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, जिसके कारण कि अब डेवलपमेंट और तेज़ गति से हो रही है अनुबिस ब्लॉकचेन की। तो ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो यही अपडेट था अभी, बट इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सिस्टम में आने के बाद ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी लोग तो निर्णय खुद अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, उनकी इच्छा है कि किस तरीके से करें। हाँ, सिर्फ गलती किसी इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, जैसे मैंने आपको स्वीट्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो गलत गलत बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे बच के रहना चाहिए और अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क में रहिए और उनसे जो गाइडेंस मिलती है उसको वेरीफाई कीजिए और तब आगे बढ़िए, उससे आपकी एसेट की सुरक्षा होगी। सो उम्मीद करता हूँ ये सारे अपडेट्स आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा, क्योंकि पर्पस ही है ये पर्पस नहीं है कि आप इन्वेस्ट कीजिए किसी भी एसेट क्लास में। पर्पस ये है कि आप गलत निवेश से बचिए, और यदि आप निवेशित हैं किसी भी इस प्रोटोकॉल में, तो आपको ये अपडेटेड होना चाहिए कि आपका प्रोटोकॉल किस दिशा में जा रहा है, सो दैट कि आपका निर्णय लेने में आपको सुविधा मिले। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्राइस क्या कह रहा है। तो प्राइस तो सभी लोगों को पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लोग प्राइस ही देखते हैं कि प्राइस ड्रॉ डाउन 4% का ड्रॉ डाउन है। लिक्विडिटी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, 28 मिलियन का हो गया है, जहाँ पे 50-60 मिलियन का होता था। 12.5 बाइंग वॉल्यूम कम है यहाँ पे। तो अब ये भी दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, आप लोगों के पास मैसेज आ गया होगा कि नॉर्मल स्टेकिंग भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो भी स्टार्ट हो चुका है, एनेबल हो चुका है। तो अब देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, और अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये लिक्विडिटी आप देखिए यहाँ पे 3.44 मिलियन की बनी हुई है। तो अब एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि इतनी ज़बरदस्त सेलिंग जब हुई है तो क्या लिक्विडिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं और इसको समझ के क्या देखते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे LGNS लिखता हूँ तो आप देखो LGNS पहला वाला जो टोकन है ये LGNS पॉलीगॉन का है, और दूसरा वाला जो LGNS है ये अनुबिस ब्लॉकचेन का है। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो लिक्विडिटी वाला ये कॉलम है, तो 344 मिलियन की लिक्विडिटी पॉलीगॉन पे है और 295, मतलब कि मिला जुला के 600 पूल्ड लिक्विडिटी कितनी हो गई, 600 समथिंग, 630-35 मिलियन डॉलर की हो गई लिक्विडिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 300 मिलियन तो सिर्फ डाई पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी आपको किसी और टोकन में जाकर आप देखिए कि क्या है या नहीं है, तब जाके आप देख सकते हैं कि आपका फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। और बेचने वाले जो बेचते क्यों हैं, बेच रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास लिक्विड है, वो बेच सकते हैं, उनका अधिकार है बेचना, क्योंकि प्रोटोकॉल ने बिल्कुल ओपन रखा है, जिसको जब बेचने की समय है उस समय 1 सेकंड में वो बेच सकते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। ये अच्छे और हेल्दी इकोसिस्टम की पहचान है। तो अब जो लोग सेल कर रहे हैं उनके मन में क्या है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उनके चक्कर में ऐसे भी लोग जो रिटेल इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग भी बेचते हैं और पैनिक सेल करते हैं। तो अब जब बेचने की क्वांटिटी लोगों की कम हो जाएगी, कम मूल्य पे वो कितना बेच के मुनाफा कमा पाएंगे, तो सेलिंग प्रेशर कम होती है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर हम चार्ट पर चलते हैं तो मैंने जो समझा है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, बट आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है अभी। 1 सेकेंड, आप देखिए इस चार्ट को, जिसमें कि मैं 1 सेकेंड समझाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। ये देखिए,
ये क्या दिख रहा है, मुझे तो यही दिख रहा है कि अब ये जो प्राइस है हमारा, ये प्राइस 3.33 के आसपास है, ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ गया है। तो बहुत सारे लोगों का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्यूमुलेशन जोन होता है, जिनको कि इकोसिस्टम की ज्ञान होती है, जो इकोसिस्टम समझते हैं उनके लिए। ऐसे लोगों के लिए नहीं जो कि आए और वो 2 दिन में 5 दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, उन लोगों के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो स्पेकुलेशन की बात नहीं है। बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जो जोन था ये न्यूनतम स्तर पे गया था, फिर से बाउंस बैक आया था। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर टेक्निकल जो चार्ट एनालिसिस जानते होंगे वो भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस जोन के आसपास में फिर से एक बाइंग आ सकती है, रिवर्सल हो सकता है। बट रिवर्सल होगा तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे बचे हुए हैं इकोसिस्टम में जो कि भयभीत हैं और वो बेचेंगे, तो वो एक शार्प सेलिंग फिर यहाँ पे आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5-10% का एक जंप ले सकता है और लोग निकलेंगे फिर यहाँ पे इस जोन में, मतलब कि 15-17% का जैसे ही बाउंस बैक आएगा, जो कि स्वाभाविक है, आपने पहले भी देखा है ये यहाँ पे आया था, तो फिर से यहाँ पे शार्प सेलिंग आती है और लोग बेचेंगे। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता रहेगा, लोग निकलते रहेंगे। तो जिनको निकलना होगा उनके लिए अच्छा अवसर होगा, वो निकल सकते हैं। तो ये तो रहा इसका, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। अब मैं एक उसकी बात करता हूँ, GLGNS की बात करता हूँ। GLGNS भी देख लेना चाहिए हम लोगों को कि क्या कर रहा है GLGNS। और मैंने, हाँ, एक बात और बताना चाह रहा था मैं। GLGNS आप लोग देख लो इसको पहले, और GLGNS के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ से जो सपोर्ट जोन था अपना यहाँ पे आया, और उसके बाद फिर से ये अभी अभी देखो आज के टाइम में ये फिर से 1.5 लाख के आसपास चला गया। तो अब मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये 1.5 लाख को क्रॉस करेगा जल्दी, मुझे ऐसा ये टफ लग रहा है। और ये भी एक अच्छा बेस बन रहा है इसका, मतलब कि जो प्राइस 1,25,000 के आसपास है, जो कि लगभग बिटकॉइन का, ये सब साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, जो कि बिटकॉइन का एक ऑल टाइम हाई का प्राइस था, उससे ये कहीं ना कहीं इंटेंशन ऐसा लग रहा है कम्युनिटी के लोगों को कि ऊपर रखा जाए इसका प्राइस को। सो लेट्स सी ये क्या है। लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने एक्यूमुलेट किया है इस जोन में, मतलब कि 1,15,000 के आसपास के प्राइस पे, और यहाँ से फिर से ये बाउंस बैक हुआ है, और फिर से अगला कैंडल जो बन रहा है वो यहाँ होल्ड कर रहा है 1,25,000 के आसपास को। तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग। अब जिनको क्षमता है, जो जिनकी समझ ज़्यादा है, वो लोग एक्यूमुलेशन जोन को समझ के और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये रही चीज़। एक दो चीज़ें और समझने की आवश्यकता है, जो कि ये देखने की आवश्यकता है कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। आप ये देखो कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उस समय में बिटकॉइन, इथेरियम, जो कि टॉप करेंसीज, टॉप प्रोजेक्ट माना जाते हैं, उसमें भी कुछ इस तरीके का ड्रॉडाउन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो यहाँ से अपने एसेट्स को निकालते हैं और सेफ करेंसी में, गोल्ड में जाएंगे, या फिर आप देखिए मेरे ख्याल से आप नेस्डैक वगैरह में देखिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग ETF में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, मून 100, मोतीलाल ओसवाल का मून 100 करके एक ETF है, वहाँ पे आप मतलब US स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाते हैं उस ETF के माध्यम से। तो बहुत सारा फंड उधर जा रहा है, इसीलिए उसका प्राइस वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अब आप देखो ना, बिटकॉइन का क्या देख रहा हूँ मैं, ये मई 2026 से क्या हुआ, मई 2026 से आप देखो यहाँ पे एक हाई बना था 81,000 के आसपास, और फिर वहाँ से अभी ये तकरीबन 25-30% का ड्रॉडाउन दिखा रहा है। तो ऑल टाइम लो आप देखो ना, इतने समय से ये चार्ट लो, यहाँ से ये जो गिरना शुरू हुआ है अक्टूबर 2025 से अभी तक 50% का ड्रॉडाउन दिखा चुका है। तो ये सारा स्वाभाविक है, ये होता है क्रिप्टो में। तो इसलिए आपके टोकन में भी हो रहा है और वो होगा। इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि आपने जब से फंड डाला उसके बाद से प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये लंबे समय में ही किसी ना किसी को तरीके से फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज़ नहीं आप सोच सकते हैं कि इंस्टेंट फ़ायदा मिले। आप उसी तरीके से इथेरियम के प्राइस को देखिए और समझिए कि इथेरियम का भी समझने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है। मैंने इथेरियम का भी, ये मैं इथेरियम कर रहा हूँ, इथेरियम के प्राइस चार्ट को देखिए, वही हाल है यहाँ भी। तो हर एक जगह पे ये भी आप देखिए कितने न्यूनतम स्तर पे आया हुआ है, मतलब कि आप अगर इसके चार्ट में देखेंगे ड्रॉडाउन कितना आया है सितंबर से, तो सितंबर से अभी तक
आप ये देखिए सितंबर 2025 से तकरीबन 65% का ड्रॉ डाउन है। तो किसी भी एसेट क्लास में, खासकर क्रिप्टो में, इस तरीके का ड्रॉ डाउन आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें कि जियोपॉलिटिकल सबसे बड़ा रीज़न है, सेलिंग प्रेशर। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जिस एसेट क्लास में आप जा रहे हैं क्या फंडामेंटली वो स्ट्रांग है। आप ये देखिए कि उसमें बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, उसके कंसेंसस बिल्डर क्या कर रहे हैं, और उसके बाद तब आप निर्णय लीजिए। और मीम कॉइन, मीम टोकन तो नहीं है आपका जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, ये निर्णय आप खुद अपनी बुद्धिमत्ता से और खुद का रिसर्च करिए। डू योर ओन रिसर्च, ये ज़रूर करना चाहिए, और तभी आपको किसी के बहकावे में आके काम नहीं करने की आवश्यकता होती है। समझिए, एजुकेट होइए और उसके बाद आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।